में जो चीजें हमें सबसे ज्यादा खटकती हैं, वही दरअसल हमारे भीतर छुपे संघर्षों का आईना होती हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी अनमोल और दिल छू लेने वाली कहानी, दो भिक्षुओं और एक स्त्री की कथा। यह सिर्फ एक साधारण सी घटना नहीं, बल्कि जीवन का गहरा संदेश है कि असली बोझ वही है जिसे हम अपने मन में ढोते रहते हैं। तो आइए सुनते हैं यह अद्भुत कहानी जो आपके दिल और आत्मा दोनों को छू जाएगी। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा एक प्राचीन राज्य था, जहां हरियाली, नदियां और विशाल पर्वत लोगों के जीवन का हिस्सा थे। उसी राज्य के एक सुदूर गांव में एक शांत मठ स्थित था। यह मठ अपनी कठोर साधना, अनुशासन और आध्यात्मिक शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। दूर दूर से शिष्य यहां आते, नियम सीखते और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न करते। मठ के भीतर दो युवा भिक्षु रहते थे, आर्यानंद और धर्मशील। दोनों को एक ही गुरु ने दीक्षा दी थी। दोनों साथ साथ बड़े हुए थे और साधना के मार्ग पर चल रहे थे, परंतु स्वभाव में दोनों एकदम भिन्न थे। आर्यानंद का स्वभाव सरल, करुणामय और सहज था। वह ग्रंथों से अधिक जीवन के अनुभवों पर ध्यान देता। उसके लिए साधना का अर्थ केवल मंत्र जप या ध्यान नहीं था, बल्कि हर क्षण में करुणा और सेवा की भावना से जीना था। दूसरी ओर धर्मशील अत्यंत कठोर और अनुशासन प्रिय था। उसके लिए धर्म का अर्थ था नियमों का अंधानुकरण। वह हर कार्य को शास्त्रों के अनुसार ही करना चाहता था। उसकी दृष्टि में भिक्षु का जीवन तपस्या और व्रतों के पालन में ही सार्थक था। दोनों भिक्षु अक्सर यात्राओं पर निकलते, कभी किसी गांव में बीमारों की सेवा करने, कभी उपदेश देने, तो कभी गुरु के आदेश पर तीर्थों का भ्रमण करने। एक ऐसी ही यात्रा पर दोनों को पास के गांव जाना था। रास्ते में उन्हें एक चौड़ी और प्रचंड धारा वाली नदी पार करनी थी। वह दिन वर्षा ऋतु का था। बादल घिर आए थे, हवाएं तेज थीं और नदी अपनी पूरी गति से बह रही थी। जल में प्रचंड वेग था। आसपास ग्रामीण भी खड़े थे जो नदी पार करने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। उसी समय वहां एक युवती आई। उसका रूप अत्यंत आकर्षक था। बड़ी बड़ी आंखें, गोरा चेहरा और गहरे काले बाल, परंतु उसके चेहरे पर चिंता और भय साफ झलक रहा था। उसने भिक्षुओं को देखा और विनम्र स्वर में कहा, महाराज, मैं इस पार फंस गई हूं। मुझे अपने घर पहुंचना है जो नदी के उस पार है, परंतु यह धारा इतनी उफन रही है कि मैं पार नहीं कर पा रही। कृपया मेरी सहायता करें। धर्मशील ने उसकी ओर देखा और तुरंत दृष्टि फेर ली। उसके मन में विचार आया, यह स्त्री है। धर्म ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि भिक्षु स्त्रियों से दूरी बनाए रखें। हम कैसे इसे छुएं? इससे बात करना भी नियम के विपरीत है। परंतु आर्यानंद ने एक क्षण भी नहीं गहुआया। उसने मुस्कुराकर युवती को आश्वस्त किया और कहा, डरिए मत बहन, आप सुरक्षित पार पहुंच जाएंगी। फिर उसने झिझक के बिना युवती को अपने कंधों पर बिठाया और तेज धारा को चीरते हुए नदी पार करने लगा। लहरें कभी कभी ऊंची उठतीं, किंतु आर्यानंद संतुलन बनाए रहा। कुछ ही देर में उसने युवती को सुरक्षित पार पहुंचा दिया। युवती ने कृतज्ञ भाव से धन्यवाद दिया और अपने मार्ग पर चली गई। आर्यानंद हल्के मन से मुस्कुराया और आगे बढ़ चला, परंतु धर्मशील का चेहरा तना हुआ था। उसके भीतर गुस्सा और संतोष और खींच उमड़ रही थी। वह पूरे रास्ते चुप रहा, पर मन में विचारों का तूफान चलता रहा। यह कैसे संभव है? उसने नियम तोड़ दिया। एक भिक्षु होकर स्त्री को छू लिया, वह भी अपने कंधों पर उठाया। यह तो घोर पाप है। गुरुजी को इसकी शिकायत करनी ही होगी। यदि हर कोई ऐसा करने लगे तो भिक्षुओं का आचरण कैसा रह जाएगा? दिन ढलते ढलते दोनों मठ पहुंचे। संध्या की आरती और प्रार्थना के बाद जब सब अपने अपने कक्षों की ओर जा रहे थे, धर्मशील ने अपने मन का बोझ उतारने का निर्णय किया। उसने आर्यानंद को रोका और कठोर स्वर में बोला,
भाई, आज तुमने जो किया है वह अस्वीकार्य है। तुमने धर्म के नियमों का उल्लंघन किया है। मैं इसे गुरुजी को बताऊंगा। भिक्षुओं को स्त्रियों से दूर रहना चाहिए, पर तुमने न केवल छुआ बल्कि अपने कंधों पर उठाया। तुम्हें क्षमा आनी चाहिए। आर्यनंद ने शांत भाव से उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर न तो अपराध बोध था, न भय। वह केवल मुस्कुराया और सहज स्वर में बोला, धर्मशील, मैंने तो उस युवती को कुछ ही क्षणों के लिए उठाया और नदी पार करा के वहीं छोड़ दिया, परंतु आश्चर्य है कि तुम अब तक उसे अपने मन में ढो रहे हो। यह सुनकर धर्मशील स्तब्ध रह गया। उसके भीतर मानो बिजली कौंध गई हो। वह कुछ देर तक चुप रहा। आर्यनंद के शब्दों ने उसके भीतर छिपे सत्य का ये आईना दिखा दिया था। धर्मशील का मन आर्यनंद की बात सुनकर विचलित हो गया था। वह गहरी चुप्पी में डूब गया। पूरे जीवन उसने यही सीखा था कि नियमों का पालन ही सबसे बड़ा धर्म है। नियम तोड़े बिना ही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। लेकिन आर्यनंद के इस सरल वचनों ने उसके भीतर एक नई खिड़की खोल दी थी। मैंने तो उसे नदी पार करा के छोड़ दिया, लेकिन तुम अभी तक उसे अपने मन में ढो रहे हो। ये शब्द बार बार धर्मशील के कानों में गूंज रहे थे। वह सोच में डूबा, क्या सचमुच मैं ही बोझ ढो रहा हूं? मैंने तो उसे छुआ भी नहीं, पर मेरे भीतर इतनी अशांति क्यों है? और आर्यनंद इतना शांत कैसे रह सकता है? क्या वह वास्तव में नियम तोड़कर भी धर्म का पालन कर रहा है? उस रात धर्मशील को नींद नहीं आई। वह करवटें बदलता रहा। उसे हर बार वही दृश्य याद आता, युवती का चेहरा, आर्यनंद का उसे उठाना, नदी की लहरें और फिर उसका सुरक्षित पार पहुंचना। धीरे धीरे उसके मन में जिज्ञासा भी जागी। वह युवती कौन थी? इतनी सुंदर थी, पर इतनी डरी हुई क्यों थी? उसका घर कहां था और उसने भिक्षुओं से ही मदद क्यों मांगी? अगली सुबह मठ में गुरुजी का प्रवचन था। सभी भिक्षु एकत्र होकर ध्यान मग्न बैठे थे। गुरुजी ने कहा, सच्चा साधक वह नहीं जो केवल नियमों की गिनती करता है। सच्चा साधक वह है जो करुणा और प्रेम के साथ जीवन जीता है। धर्मशास्त्र केवल मार्गदर्शन देते हैं, परंतु हृदय की शुद्धता ही वास्तविक साधना है। धर्मशील को लगा जैसे यह प्रवचन उसी के लिए था। उसके भीतर संघर्ष और गहरा हो गया। वह सोचने लगा, क्या मैंने जीवन भर केवल बाहरी नियमों का पालन किया है? क्या मैं वास्तव में करुणा को भूल गया हूं? दूसरी ओर आर्यनंद का जीवन सहजता से चलता रहा। वह गांव-गांव जाकर बीमारों की सेवा करता, बच्चों को शिक्षा देता और हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करता। उसके लिए यही साधना थी। कुछ दिनों बाद उसी गांव से एक दूत मठ में आया और उसने बताया कि वही युवती बीमार पड़ गई है और उसका परिवार भिक्षुओं से सहायता चाहता है। गुरुजी ने तुरंत 2 भिक्षुओं को वहां जाने का आदेश दिया। संयोग से फिर वही 2, आर्यनंद और धर्मशील। धर्मशील के भीतर द्वंद्व मच गया। उसका मन बोला, फिर वही स्त्री। अगर मैं गया तो मेरे नियम टूट सकते हैं, पर यह भी तो सच है कि वह मदद मांग रही है। भिक्षु का कर्तव्य है सेवा करना। गुरुजी की आज्ञा का पालन करना ही था। इसलिए ये दोनों निकल पड़े। रास्ते भर धर्मशील चुप रहा। आर्यनंद ने मुस्कुराकर कहा, धर्मशील भाई, कभी कभी जीवन हमें वही सबक बार बार सिखाने की कोशिश करता है जिसे हम समझना नहीं चाहते। शायद यही कारण है कि हमें फिर उसी स्त्री के पास भेजा गया है। धर्मशील ने उत्तर नहीं दिया, पर उसके मन में कहीं न कहीं आर्यनंद की बात गहरी उतर गई। गांव पहुंचकर दोनों ने देखा कि युवती बिस्तर पर पड़ी है। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, शरीर दुर्बल था और उसकी मां आंसू बहा रही थी। आर्यनंद ने तुरंत उसकी नब्ज देखी, कुछ औषधियां दी और उसकी देखभाल में जुट गया। उसने युवती को सांत्वना दी, डरिए मत बहन, आप शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगी। धर्मशील दरवाजे पर खड़ा रहा। उसके मन में द्वंद्व था, क्या मैं अंदर जाऊं
अगर मैं उसकी देखभाल करूंगा तो यह नियम तोड़ना होगा, लेकिन अगर मैं बाहर खड़ा रहूं तो यह करुणा का अपमान किया होगा। आखिरकार उसने भी साहस किया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और युवती के पास बैठ गया। पहली बार उसने उसकी आंखों में देखा। वहां कोई वासना नहीं थी, केवल भय और कृतज्ञता। धर्मशील के हृदय पर मानो किसी ने दस्तक दी। उसने धीरे से कहा, तुम चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। उस क्षण धर्मशील ने महसूस किया कि करुणा नियम से बड़ी है। नियम साधना का साधन है, पर साध्य तो मन की निर्मलता और दूसरों की सेवा है। अगले कुछ दिनों तक दोनों भिक्षु वहीं रहे और युवती की सेवा करते रहे। धीरे धीरे युवती स्वस्थ होने लगी। उसकी मां बार बार कहती, भगवान ने ही आपको भेजा है, आप दोनों हमारे लिए देवदूत हैं। धर्मशील का हृदय पिघल गया। उसने महसूस किया कि उसके भीतर जो कठोरता थी वह दरक रही है। उसे अब आर्यनंद की बात समझ आने लगी थी। मैंने तो उसे छोड़ दिया, पर तुम अब तक उसे ढो रहे हो। हाँ, सचमुच वह ही था जो मन में बोझ ढो रहा था, नियमों का, आलोचना का और अपने अहंकार का। गांव में कई दिन बीत गए। धीरे धीरे युवती का स्वास्थ्य सुधर रहा था। वह अब मुस्कुरा सकती थी, थोड़ी थोड़ी बातें भी करने लगी थीं। उसके चेहरे पर जीवन की चमक लौट रही थी। एक दिन जब आर्यनंद औषधियां तैयार करने में व्यस्त था, धर्मशील अकेले युवती के पास बैठा था। युवती ने धीमे स्वर में पूछा, महाराज, क्या मैं आपसे कुछ कह सकती हूं? धर्मशील ने सिर हिलाया। युवती बोली, उस दिन नदी के किनारे मैं सचमुच बहुत डरी हुई थी। मेरे पिता नहीं रहे और मेरी मां ही मेरा सहारा है। हमें नदी के उस पार अपने रिश्तेदारों के घर जाना था, पर मैं अकेले पार नहीं कर पा रही थी। उसी समय आप दोनों मिले। आज अगर आप लोग न होते तो शायद मैं अभी यहां भी न होती। धर्मशील कुछ क्षण चुप रहा। उसके भीतर गहरी हलचल उठी। उसे याद आया कि उसी दिन वह युवती के प्रति क्रोध और असहमति से भरा हुआ था, जबकि युवती। उसने धीरे से पूछा, बेटी, जब मैंने तुम्हें उस दिन देखा तो मैं सोच रहा था कि तुम्हें छूना नियम के विरुद्ध है, लेकिन अब सोचता हूं, अगर आर्यनंद ने तुम्हारी मदद न की होती तो तुम्हारा क्या होता? युवती ने मासूमियत से कहा, महाराज, नियम मनुष्य की रक्षा के लिए होते हैं, लेकिन क्या कभी कभी मनुष्य की रक्षा के लिए नियमों को भी झुकना नहीं चाहिए? धर्मशील के हृदय में मानो किसी ने तीर मारा हो। यही प्रश्न तो वह खुद से पूछ रहा था। कुछ दिनों बाद युवती पूरी तरह स्वस्थ हो गई। विदा के समय उसने दोनों भिक्षुओं को प्रणाम किया और कहा, आप दोनों मेरे लिए जीवनदाता हैं, मैं यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी। दोनों भिक्षु वापस मठ लौट आए। वहां गुरुजी उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तो बेटा, कैसी रही सेवा? आर्यनंद ने यज भाव से उत्तर दिया, गुरुदेव, ईश्वर की कृपा से युवती अब स्वस्थ है। गुरुजी ने धर्मशील की ओर देखा, और तुम धर्मशील, तुमने क्या अनुभव किया? धर्मशील कुछ देर मौन रहा, फिर धीरे धीरे बोला, गुरुदेव, मैं अब तक नियमों का दास था। मुझे लगता था कि धर्म केवल ग्रंथों की पंक्तियों में बंधा है, परंतु इस सेवा के दौरान मैंने समझा कि वास्तविक धर्म करुणा है। अगर नियम करुणा के आड़े आएं, तो हमें अपने हृदय की आवाज सुननी चाहिए। गुरुजी प्रसन्न हो उठे। उन्होंने कहा, बिल्कुल सही कहा। नियम साधना के साधन हैं, लक्ष्य नहीं। साधन को इतना बड़ा मत बनाओ कि वह तुम्हें ही बांध ले। याद रखो, धर्म वही है जिसमें मन की निर्मलता और दूसरों की सेवा निहित हो। धर्मशील की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, गुरुदेव, अब मुझे आर्यनंद के शब्द समझ आए हैं। सचमुच मैं ही था जो उस स्त्री को अब तक अपने मन में ढो रहा था। गुरुजी ने कहा, बिल्कुल, और यही सबसे बड़ा बोझ है, मन का बोझ। इसे छोड़ दो तो साधना सरल हो जाएगी। उस रात धर्मशील ध्यान में बैठा और मन ही मन सोचने लगा, वह नदी क्या थी? क्या वह केवल जलधारा थी या जीवन का कोई
गहरा प्रतीक। उसे लगा मानो नदी जीवन की कठिनाइयों का प्रतीक थी। वह स्त्री उसकी अपनी दबी हुई करुणा थी, जिसे वह वर्षों से दबा। कुछ दिनों बाद मठ में चर्चा उठी। कुछ भिक्षु कह रहे थे, आर्यनंद ने तो नियम तोड़े हैं। एक भिक्षु होकर उसने स्त्री को छुआ और कंधों पर उठाया। धर्मशील ने स्वयं खड़े होकर सबके सामने कहा, नहीं भाइयों, उसने कोई नियम नहीं तोड़ा, उसने केवल करुणा निभाई। अगर वह न होता तो शायद एक जीवन संकट में पड़ जाता। नियम धर्म का साधन है, पर करुणा धर्म का हृदय है। सभी भिक्षु मौन हो गए। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, धर्मशील, आज तुमने सच्चा धर्म समझा है। यही साधना की विजय है। धर्मशील का जीवन न बदल गया। वह पहले जैसा कठोर और नियमों का पाबंद नहीं रहा। अब उसमें करुणा और सहजता आ गई थी। वह गांव वालों की सेवा करता, बच्चों को शिक्षा देता और जरूरतमंदों की मदद करता। आर्यनंद ने एक दिन हंसकर कहा, धर्मशील भाई, तो तुम भी नदी पार कर चुके हो। धर्मशील मुस्कुरा उठा। उसने महसूस किया कि वास्तव में साधना का मार्ग बाहर नहीं, भीतर है। भिक्षु का यह उत्तर सुनकर दूसरा भिक्षु क्षण भर को निरुत्तर हो गया, परंतु उसका मन अब भी भीतर से आंदोलित था। उसने सोचा, शब्दों से तो यह मुझे परास्त कर रहा है, परंतु क्या यह सचमुच अपने भीतर उस स्त्री की छवि से मुक्त हो गया होगा? क्या यह मात्र दिखावा नहीं? परंतु रात गहराने लगी थी। मठ की घंटियां बजीं और प्रार्थना का समय आ गया। दोनों भिक्षु अन्य शिष्यों के साथ ध्यान के लिए सभागृह में जा पहुंचे। गुरुजी ऊंचे आसन पर बैठे थे। उनका मुख शांत झील की भांति निर्मल था। उन्होंने सब शिष्यों को मौन ध्यान में बैठाया। ध्यान के समय पहला भिक्षु गहरी शांति में डूब गया। उसका चेहरा प्रसन्न और निर्मल था, किंतु दूसरा भिक्षु बैठा तो था, पर उसके भीतर बार बार वही प्रसंग घूम रहा था। वह स्त्री की छवि, उसका सौंदर्य, उसका स्पर्श, सब कुछ उसके भीतर बार बार उठ रहा था। साथ ही गुस्सा और अपराध बोध भी। वह सोचता, धर्म ग्रंथों का उल्लंघन हुआ है और मैं चुप कैसे रह सकता हूं? यदि मैंने गुरुजी को न बताया तो यह पाप होगा। ध्यान के उपरांत जब सभा समाप्त हुई तो उसने साहस बटोरकर गुरुजी के चरणों में जाकर सब कुछ कह सुनाया। गुरुजी ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और फिर शांत स्वर में बोले, तुमने सही देखा। तुम्हारे साथी ने। गुरुजी, नियम यह है कि भिक्षु स्त्रियों को स्पर्श नहीं करेंगे। गुरुजी मुस्कुराए, बिल्कुल, परंतु क्या तुमने यह नियम केवल शरीर तक सीमित समझा है? यह नियम मन और हृदय पर भी लागू होता है। तुम्हारे साथी ने नियम को शरीर तक तोड़ा, किंतु मन में उसे नहीं ढोया। उसने स्त्री को नदी पार कराई और वहीं छोड़ दिया। तुमने शरीर से तो उसे नहीं छुआ, लेकिन मन से अब तक उसे ढो रहे हो। बताओ, किसका अपराध बड़ा है? दूसरा भिक्षु सन्न रह गया। उसकी आंखें खुल गईं। उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि नियम केवल बाहरी आचरण का नाम नहीं, बल्कि आंतरिक पवित्रता का भी नाम है। गुरुजी ने आगे कहा, पुत्र, अक्सर हम वो नियमों को केवल बाहरी आवरण समझ लेते हैं, परंतु सच्चा नियम तो भीतर है। कोई यदि बाहरी नियम निभाकर भी मन में वासनाएं, क्रोध और ईर्ष्या ढोता रहे तो उसका जीवन निष्फल है। और कोई यदि बाहरी कारणों से नियम का सतही उल्लंघन करे, परंतु मन को शुद्ध रखे, तो उसका हृदय अब भी निर्मल रहता है। यह सुनते ही भिक्षु का हृदय पिघल गया। उसके भीतर जो क्रोध और द्वेष था, वह धीरे धीरे समाप्त होने लगा। उसने अपने साथी भिक्षु के चरण पकड़कर कहा, भाई, मैं अब तक तुम्हें गलत समझता रहा। मैं तुम्हारे भीतर दोष देख रहा था, पर वास्तव में दोष मेरे ही भीतर था। पहला भिक्षु उसे उठाकर गले से लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। रात का आकाश तारों से भरा था। मठ के बाहर नदी का कलकल स्वर सुनाई दे रहा था। दोनों भिक्षु ध्यान मग्न हो गए और समझ गए कि जीवन की सबसे बड़ी साधना नियमों का पालन मात्र नहीं। अगले दिन प्रातःकाल जब भिक्षु नदी किनारे ध्यान के लिए बैठे,
तो सूरज की पहली किरणें पानी की लहरों पर सुनहरी चादर बिछा रही थीं। नदी का प्रवाह मानो जीवन का प्रतीक था, कभी शांत कभी उफनता, पर हमेशा आगे बढ़ता हुआ। पहला भिक्षु, जो शांत था, बोला, भाई क्या तुम जानते हो यह नदी हमें क्या सिखाती है? दूसरा भिक्षु चौंक कर बोला, क्या? यह हमें सिखाती है कि जीवन में प्रवाह आवश्यक है। जो अटक गया वह सड़ गया। नदी सब कुछ अपने साथ बहा ले जाती है, पर खुद को गंदा नहीं होने देती। हमने कल भी तो यही देखा। युवती की चिंता नदी पार करने तक थी। मैंने उसे पार करा दिया और छोड़ दिया, लेकिन तुमने उस चिंता को अपने भीतर बांध लिया और रात भर ढोते रहे। जीवन भी नदी जैसा होना चाहिए, प्रवाहमान और मुक्त। दूसरा भिक्षु गहराई से सोचने लगा। उसका मन अब गुरुजी मुस्कुराए और बोले, सब सही हैं, परंतु सबसे बड़ा शत्रु है मोह और आसक्ति। मोह हमें बांधता है। हम सोचते हैं कि हम दूसरों को पकड़ रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि मोह हमें पकड़ लेता है। कल का प्रसंग इसका उदाहरण है। एक भिक्षु ने स्त्री को उठाया और छोड़ दिया। उसका मोह वहीं समाप्त हो गया। दूसरे भिक्षु ने उसे नहीं छुआ, पर मन से पकड़ लिया और अब तक ढोता रहा। यही मोह है, यही बंधन है। ये वचन सुनकर दूसरा भिक्षु पूरी तरह टूट गया। उसने महसूस किया कि गुरु जी का संकेत उसी की ओर है, लेकिन साथ ही उसके भीतर से एक नई शक्ति भी जागी। उसने प्रण लिया कि अब से वह नियमों को केवल सतही ढांचे की तरह नहीं, बल्कि आंतरिक साधना की तरह देखेगा। दिन बीतते गए। वह भिक्षु, जो कभी क्रोध और शिकायत से भरा रहता था, अब धीरे धीरे शांत और दयालु बनने लगा। उसने देखा कि पहले जहां वह दूसरों को दोष देता था, अब वह खुद को सुधारने में लगा रहता है। वह गांव के लोगों की मदद करता, बच्चों को शिक्षा देता, बीमारों को औषधि पहुंचाता। लोग कहते, यह वही भिक्षु है जो पहले हर बात पर गुस्सा करता था। अब तो यह बदल गया है। पहला भिक्षु अक्सर मुस्कुराकर कहता, हां, यह बदला है, क्योंकि इसने समझ लिया है कि जीवन का असली नियम बाहर नहीं, भीतर है। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। उस युवती का भी जीवन आगे चला। जिस दिन उसे भिक्षु ने नदी पार कराई थी, उसी दिन उसके मन में गहरी छाप रह गई। वह सोचती रही, कैसा अजीब संसार है। कोई व्यक्ति मुझे बिना किसी स्वार्थ के उठाकर नदी पार करा सकता है और दूसरा उसी पर क्रोध कर सकता है। आखिर सच्चा धर्म क्या है? उस युवती ने भी साधना का मार्ग चुना। वह समय समय पर मठ आने लगी। वह गुरुजी से प्रश्न पूछती और धीरे धीरे उसके जीवन में भी एक नई समझ आई कि धर्म केवल बाहरी नियमों का पालन नहीं, बल्कि भीतर की करुणा और निस्वार्थता है। और इस तरह एक साधारण सी घटना, नदी, दो भिक्षु और एक स्त्री की मुलाकात ने 3 जीवन बदल दिए। पहले भिक्षु ने करुणा और निस्वार्थ सेवा का मार्ग दिखाया। दूसरे भिक्षु ने अपने भीतर के अंधकार को पहचान कर प्रकाश पाया और युवती ने धर्म का असली अर्थ खोज लिया। अक्सर हम दूसरों में जो दोष देखते हैं, वही हमारे भीतर कहीं न कहीं छिपा होता है। दूसरों का आचरण हमें आईना दिखाता है। परिपक्वता यही है कि हम उस आईने में झांक कर खुद को पहचानें और अपने भीतर परिवर्तन लाएं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सबसे बड़ा बोझ दूसरों के कर्म या शब्द नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर के भाव और मोह हैं। जब हम मन की अशांति और द्वेष को छोड़ देते हैं, तभी असली शांति और मुक्ति मिलती है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसे और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, सच्चा धर्म वही है जिसमें करुणा, प्रेम और सेवा निहित हो। धन्यवाद और अगली कहानी तक नमस्कार।